अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमताज़ कुरैशी टेलरिंग क्लासेस से 32 ईयर से मैं सिलाई सिखाती हूँ। माशाअल्लाह अल्लाह का एहसान है, मैंने काफ़ी लोगों को सिलाई सिखाई हूँ। मुझे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मिस आप बहुत अच्छा सिखाते हो, आप अपना यूट्यूब पे डालिए चैनल। तो इंशाअल्लाह मैंने अल्लाह की मेहरबानी से शुरू की हूँ आप लोगों को सिलाई सिखाना, कि आप लोगों को मेरा सिखाने का तरीका इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। मैं इजी तरीके से सिखाती हूँ। इंशाअल्लाह आप देखिए, कोशिश कीजिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और सिलाई सिखाने का मेरा कुछ स्टेप है, मेरे 4 स्टेप है। अगर आप ये मेरे 4 स्टेप सीख लेते हो तो आपको सिलाई में बहुत सारी बातें जो है, तुम्हारी जो भी डाउट है, बहुत सारे ना क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे 4 स्टेप हैं, तो मैं आपको अपने 4 स्टेप सिखाती हूँ। सबसे पहला, सिलाई सीखने के लिए हमको सिलाई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सिलाई जो है पूरी, अगर हम चाहे कहीं भी जाएं तो हमको सिलाई पूरी आनी चाहिए। जैसे सिलाई में 2 तरीका है, एक कटिंग है और एक स्टिचिंग है। हमको सिलाई 100% आना चाहिए, तब होगा कि हाँ बस हमको सिलाई आती है, हम कुछ भी सी सकते हैं। तो स्टिचिंग जो है, मशीन चलाना जो है, वो बहुत इजी है, वो हम लोग एक दिन में ही सीख सकते हैं। मैं आपको वो भी अपने वीडियो में सिलाई मशीन चलाना किस तरीके से चलाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। जो मेन होता है वो होती है कटिंग। कटिंग जो है मेरी बहुत इजी है। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश, मेरी पूरी लगन के साथ आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। मेरे 4 स्टेप है, 1 2 3 4। 4 स्टेप में सबसे पहले हम लोग ये मेजर टेप है, मेजर टेप को समझेंगे। मेजर टेप जो है, इसकी 2 तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं तो इसे इंच कहा जाता है, इसको बोलते हैं इंच, यहाँ पर लिखा हुआ भी है इंच। और अगर हम यहाँ से सीखते हैं तो इसे सेंटीमीटर कहते हैं। मगर बहुत से लोग इससे ही सीखते हैं और इसी से ही सीखना चाहिए, क्योंकि ये इजी तरीका रहता है। और सिलाई सीखने के लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक शौक होना चाहिए। अगर तुम्हें शौक है तो तुम अच्छे से अच्छा अपना खुद का और दूसरों का भी ड्रेस सीखे पहना सकते हो, पहन सकते हो। मेरे पास सभी आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, और किसी को 1 2 3 लिखना नहीं आता है वो भी आते हैं। माशाल्लाह सभी सीख के जाते हैं मेरे पास सिलाई। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपना मेजर टेप को किस तरीके से पढ़ना है वो सिखाती हूँ। इसी को पहले हम लोग सीख लेते। फर्स्ट स्टेप मेरा ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन पूरी नीचे तक खींची हुई है, इसके बाजू में 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 इंच। हम लोग सिलाई कैसे सीख रहे हैं? इंच से। तो यहाँ से यहाँ पर हो गया 1 इंच। ये दोनों के बीच में ये वाली लाइन है जो हाफ दी हुई है, तो यहाँ से यहाँ हो गया 1/2 इंच। और इन दोनों के बीच में एक लाइन ऐसी छोटी है जो इसके खातिर हमें दिख नहीं रही है, तो यहाँ से यहाँ हो गया 1/4 इंच। 1/4 इंच क्वार्टर भी बोला जाता है, हाफ इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ से यहाँ हो गया 1/4 इंच क्वार्टर, यहाँ से यहाँ हो गया 1/2 इंच, और उसमें 1/4 इंच मिला दिए, क्वार्टर मिला दिए, तो वो हो गया 3/4, पौना इंच। तो यहाँ पर आ गए हम पौना इंच, यहाँ पर आए तो 1 इंच। अब पाव, आधा, पौना, 1, ये तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से रिपीट करके आपको पर्सनली भी सिखा सकती हूँ। यहाँ से यहाँ तक एक में और पाव मिला दिए तो 1/4 इंच, यहाँ 1.5 इंच, ये 1.25, ये 2, 2.25, 2.5, 3.25, 3। इस तरीके से तुम पूरा मेजर टेप को पढ़ सकते हो। मेजर टेप होता है 60 इंच का, पूरा मेजर टेप होता है 60 इंच का। उसके आगे प्लेस थी मगर हम नंबर नहीं दिया गया है, क्योंकि मेजर टेप होता है 60 इंच का। कपड़ा दुकान में हम लेने जाते हैं तो वो 2 नाम से, 2 नंबरों से, मीटर और वार से मिलता है। कपड़ा 2 नाम से बिकता है, मीटर और वार। मीटर मतलब 39 इंच। 39 इंच का मतलब होता है ये इतना बड़ा जो होता है 1 से लेके 39 तक, इसको कहते हैं मीटर। और 36 इंच मतलब होता है वार। 36 इंच मतलब वार। कपड़ा 2 नाम से क्यों बिकता है?
जो हम लोग लोकल जगह से लेते हैं, लोकल जगह से जहाँ से लेते हैं, तो वो लोग हमको कपड़ों की गारंटी नहीं देते हैं, तो वो लोग हमको मीटर से कपड़ा देते हैं। तो मीटर वाला कपड़ा, सस्ता कपड़ा जो होता है वो मीटर से मिलता है। अगर हमारे घर में शादी है, कोई फंक्शन है, तो हम रास्ते से तो नहीं लेंगे, हम कहीं अच्छी जगह जाएंगे, तो हम बड़े शोरूम में जाएंगे, तो हम कपड़ा महंगा भी लेंगे और वो दुकान वाला हमको देगा वार से। काफ़ी लोग वार से बेचते हैं, मीटर से भी मिलता है, पर आप ध्यान देना कि वो लोग वार से भी देते हैं, तो 3 इंच हमको कम मिलता है वार में। तो आप वो अंकल को या दुकान वाले को बोल सकते हो कि हमको आप मीटर से दो, क्योंकि हमको सिलाई के बारे में बहुत कुछ मालूम है। तो हम सिलाई अगर सीखते हैं तो ये सिलाई की छोटी छोटी बातें हमको मालूम होना चाहिए कि हमको कपड़ा खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना हमको सही मिल रहा है, गलत मिल रहा है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। अगर आपको समझ में आया हो और ना आया हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।